हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और आज हम बात करेंगे कि क्या होता अगर वकांडा फॉरएवर के इवेंट में एक्चुअली में किंग टचाला जिंदा होते तो, और बीइंग अ किंग टचाला के क्या एक्शंस होते। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। रेफरेंस के लिए हम मूवी में से 3 बड़े सीक्वेंसेस को उठाएंगे। पहला, वर्ल्ड काउंसिल में वकांडा का रिप्रेजेंटेशन। दूसरा, जब नेमर वकांडा में घुस आता है और अपनी शर्त और जंग की धमकी देकर जाता है। और तीसरा, नेमर का वकांडा के लोगों पे अचानक अटैक करके एक वार्निंग देना। अब इन 3 इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस के थ्रू हम समझेंगे कि अगर सच में किंग टचाला होता तो क्या होता। वर्ल्ड काउंसिल की बैठक पूरी एक सोची समझी षड्यंत्र थी वेस्टर्न कंट्रीज का, वकांडा को घेरने का और उन पे दबाव बनाने का, ताकि प्रेशर में आके वकांडा वाइब्रेनियम के लिए समझौते कर ले बाकी देशों के साथ। और इन्हीं सब राजनीतिक चाल के पीछे वकांडा में जबरदस्ती घुसने की भी साजिश थी। अब बीइंग द लीडर एंड प्रोटेक्टर ऑफ वकांडा टचाला होते तो हम सब जानते हैं कि टचाला जितना डिप्लोमेट था उससे ज्यादा वो बंदा बैडएस भी था। जब बात वकांडा की आती थी तो वो यूएन पीस कीपिंग फोर्स के वैन में बैठ के कैप्टन और सैम को धमका दिया था। नो डाउट टचाला वॉर्स को अवॉइड करने वालों में से और बातचीत करने वालों में से था, बट वो सिर्फ किंग नहीं बल्कि एक ब्लैक पैंथर के हैसियत से भी वो वर्ल्ड काउंसिल में बैठता। उसके ऊपर सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि दंड नीति की भी जिम्मेदारी होती। एंड आई एम श्योर जो काम बाकी देशों ने किया था ना वकांडा पे अटैक करवाने का, क्वीन रेमोंडा तो फिर भी थोड़ा बख्श दी बाकी कंट्रीज को, बट वी आर श्योर कि किंग टचाला का रुख इससे ज्यादा सख्त होता कि इसके बाद अगली एक भी छोटी सी चाल हम वकांडा के संप्रभुता पे किया गया वार समझेंगे। और जिस भी देश ने हम पे और हमारे वाइब्रेनियम पे दोबारा नजर उठा के देखने की कोशिश की तो उस देश को फिर किंग टचाला को नहीं बल्कि वकांडा के रक्षक ब्लैक पैंथर को जवाब देना होगा। वहीं जब नेमर नदी के किनारे वकांडा में घुस आया था और उसकी जो शर्तें थी और जिस धमकी के साथ उसने अपने बात को एंड किया था, उस पे टचाला की जो नीति होती वो सीधे सीधे नेमर की शर्त कभी नहीं मानता कि मैं तुम्हें किसी इंसान की जान का सौदा करने नहीं दूंगा। वहीं एक चीज किंग टचाला नेमर को ऑफर कर सकते थे और वो होता कि तालोकान के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की जिम्मेदारी वकांडा लेगा। यानी वकांडा के गलतियों की वजह से आज बाकी दुनिया तालोकान तक पहुंचने वाली है, इसलिए वकांडा इसकी जिम्मेदारी लेगा कि तालोकान में किसी तरह का ह्यूमन एनक्रोचमेंट ना हो या कोई भी एक्ट ऑफ अग्रेशन तालोकान के साथ ना हो। बट एक अच्छा राजा अपने दुश्मनों पे कभी भरोसा नहीं करता, क्योंकि जो बंदा अपने सिर्फ एक जिद के चलते वकांडा की सीमा भेद के इतना अंदर तक आ सकता है वो अपने बात पे डेड सीरियस होगा। इसलिए किंग टचाला भी रीरी विलियम्स को सेफली वकांडा ले आना चाहते। कॉज भले नेमर तालोकान को दुनिया की नजरों से दूर रखना चाहता था, बट उसका लाइन ऑफ एक्शन एक ना एक दिन उन्हें दुनिया के नजरों में ला ही देता और फिर उनकी जो भी सेफ रहने की गुंजाइश थी वो भी खत्म हो जाती। वहीं प्रोटेक्टर होने के नाते वो अपने लोगों की सुरक्षा के बारे में भी सोचता। कॉज जो एनिमी मेरे टेरिटरी में बिना पता चले घुस सकता है वो मेरे शहरों तक भी आ सकता है। तो ऑफ कोर्स वकांडा की नदियों की निगरानी बढ़ा दी जाती। अब मैं ये पॉइंट इसलिए रख रहा हूं कॉज हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा था जहां टचाला कहता है इवैक्यूएट द सिटी, एंगेज ऑल द डिफेंसेस, और वो चाहते थे कि जंग वकांडा के शहरों से दूर ही बनी रहे तो बेहतर है। वहीं जब फाइनल अटैक नेमर ने किया वकांडा के शहर पे तब इसका रिएक्शन वाकई देखने लायक होता। मूवी में डिस्पाइट बीइंग द ब्लैक पैंथर शूरी ने एक मिस्टेक की जो वाकई बहुत भारी पड़ सकती थी अगर प्लान वर्कआउट ना करता तो, वो था तालोकान और नेमर से लड़ने के लिए खुद समंदर में उतर आना। समंदर दुश्मन का ठिकाना था, वहां आपकी एक भूल और आप अपनी सेना और अपने कीमती सिपाहियों को गवा बैठते। और टचाला ये बात साफ साफ समझता था कि दुश्मन को उनके इलाके में नहीं ललकारा जाता, और ऐसा उसने सिविल वॉर में किया था। सिविल वॉर में टचाला चुपचाप टोनी का पीछा किया था, उतने फाइट्स और केओस में भी वो बैटल में नहीं कूदा। कॉज वो जानता था कि उसे खुद के फाइट को बाकियों से अलग रखना है, और अगर वो अभी कूदा देन चीजें ईदर वे भी जा सकती है और पता चलता कि मैं क्या करने आया था और अब किसी और ही मुसीबत से लड़ना पड़ रहा है। तो तालोकान को हराने की सबसे बेस्ट टेक्निक होती कि उन्हें कुछ हद तक वकांडा से जुड़ी नदियों में एंटर करने देना। अगर इस बार तालोकान आता तो जैसे उनकी टुकड़ी नदियों में घुसती तो उन्हें दोनों तरफ से ब्लॉक किया जा सकता था, एक तो फ्रंट से और दूसरा उनके उस रास्ते को भी ब्लॉक किया जा सकता जिससे वो समंदर से नदी में घुसे थे, और तालोकान एक डेथ ट्रैप में फंस जाता। और इस तरह वकांडा की आर्मी तालोकान की आर्मी को आसानी से हैंडल कर लेती, और तालोकान का वो बंदा जो हवा में सांस ले सकता है यानी नेमर, उसकी और टचाला की फिर सेपरेट फाइट होती।
अब देखो गाइस, ये सारे पॉइंट्स मैंने सोचे किंग तचाला के एक बेटर लीडर और एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट होने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा मानना है कि किंग तचाला सियासत, राजनीति, युद्ध कला और स्ट्रैटेजी यानी रणनीति बनाने में माहिर था। ऑफ कोर्स मेरे लिए किंग तचाला एक परफेक्ट लीडर टाइप कैरेक्टर था, जिसे अगर मुझे हैंडल करना होता यानी मुझे लिखना पड़ता किंग तचाला के कैरेक्टर को, तो मैं उसे एक परफेक्ट सभी क्वालिटीज से भरा किंग दिखाता एंड उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये व्हाट इफ बनाया है। तो आपको कैसा लगा गाइस मेरे ये सारे एक्सप्लेनेशन, अपने कमेंट में जरूर बताएं और साथ में ये भी लिखें कि आपको क्या लगता है कि तचाला और नेमर की बैटल क्या शूरी वाले से ज्यादा इंटेंस होती या नहीं। पीस।